Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो आज हमें सेवा दी गई है अध्याय 7 का समरी। तो अभी हम थोड़ा समझते हैं अध्याय 7 के बारे में। और सबसे पहले मैं प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे माया से निकाल करके भगवान की सेवा में नियोजित करते रहते हैं। और पहले मैं सोच रहा था कि ये समरी कैसे होगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा। और ऐसे इतना टफ नहीं है जितना हम समझ रहे थे, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें, जैसे हम एक स्कूल में बुक्स पढ़ते हैं क्रम वाइज एक एक करके, तो वो अच्छे से हमें समझ में आ जाता है ना। तो अभी हम इसको समय को ज्यादा न लगते हुए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपावन्देहं श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो इसमें जो आज हम देखने जा रहे हैं, इसमें अध्याय 7 स्कंद 3 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, यानी कि जैसे इससे पहले भी विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, अब इसमें भी विदुर जी प्रश्न पूछेंगे और बीच बीच में कुछ उत्तर मिलेगा, लेकिन फिर विदुर जी और प्रश्न पूछेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें 42 श्लोक आए हैं और 42 श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जीवन से संबंधित है। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से है ये। तो श्री शुक उवाचा, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्र इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। श्री विदुर जी ने कहा, हे महान ब्राह्मण, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं, अविकारी हैं, तो फिर भी वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा प्रभु जी, संत माता जी, ये जो प्रश्न है एक आध्यात्मिक शिष्य, एक आध्यात्मिक गुरु से, एक प्रामाणिक शिष्य प्रामाणिक गुरु से पूछ रहे हैं, है ना। और ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए व्यक्ति के पास। इस भौतिक संसार में रहने के बाद इस भौतिक संसार से संबंधित कोई प्रश्न ना होकर के ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होने चाहिए। जब इस तरीके के प्रश्न हम अपने गुरुदेव, गुरु महाराज से पूछते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं और वो सोचते हैं कि ये मेरा जो शिष्य है वो थोड़ा सयाना हो गया है तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। नहीं तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक संसार में व्यक्ति किस तरीके के प्रश्न पूछता है, किस तरीके से अपनी भौतिक संसार की जो उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से हमें प्राप्त हो। प्राय व्यक्तियों के मन में यही प्रश्न रहता है। तो इससे गुरुदेव ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। वो देखते हैं कि ये बंधन बांधने वाले प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं और जबकि मैं सबका बंधन खोलने वाले में से आया हूँ। मैंने इसलिए इनको दीक्षा दी है कि इसके सांसारिक बंधनों को खोल सके। लेकिन वो भगवत गीता का वो श्लोक है, बुद्धि भेदम, बुद्धि नहीं भेदनी चाहिए, इसलिए वो थोड़ा से वहां पर हो जाते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी वो नए तरीके से निकाल करके हमको अपने आज एसोसिएशन दे करके हमको उनमें से आगे निकालते हैं
वो बंधन से निकालते हैं। लेकिन शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि गुरुदेव से मिले तो सदैव वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रश्न करने चाहिए। ये सारे ठीक वैसे ही चल रहे हैं, है ना, और इसमें आगे भी ये बातें आएंगी सारी। तो क्वेश्चन 2 क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 ये है कि बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसी कोई इच्छा संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मदुष्ट है और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान आत्मा राम है, स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, तो उनके अंदर से ये इच्छा कैसे हो गई कि मैं भी खेलूं। तो ये ठीक उसी तरीके से है। तो इसमें उनका ये आता है प्रश्न कि क्या भगवान माया द्वारा मोहित होते हैं? नहीं। तो इसका कमल का उदाहरण है। कमल का उदाहरण ठीक उसी तरीके से जिस तरह कमल पानी में रह करके भी पानी से अलग रहता है ना। और क्या है, वो जादूगर का उदाहरण देते हैं। कई बार वो जादूगर गाय बन जाता है। तो ये नहीं है कि जादूगर गाय अलग अलग है, लेकिन कुछ समय के लिए दिखता है हमें। तो वैसे ही गाय और जादूगर एक ही है। राजा के लिए होता है, राजा कई नियम बनाता है अपने देश के लिए, लेकिन वो उसमें खुद झगड़ता नहीं जाता है, वो उसमें खुद आनंद लेता है उस चीज में। अभी हम तीसरे प्रश्न पे जाते हैं। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि पालन करते हैं और उल्टे पुनः उसका विलय भी कर देते हैं। ये चौथा है, सॉरी वो तीसरा था। तो चौथा क्या है, प्रकृति के गुणों के। तो यह जो जगत है ये बद्धात्माओं के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। जैसे भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्स विज्ञान विभर्ति दुर्गा, तो दुर्गा देवी के जो ये संसार बनाया गया है बद्ध जीवों के लिए है, न कि भगवान के लिए। लेकिन फिर भी भगवान कृपा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी लीला दिखा करके हमको वापस ले जाता है। जैसे अज्ञानी वक्त सोचते हैं कि वो आते हैं और खुद भी उसमें बंध जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बद्ध जीवों के लिए स्पेशल संसार बनाया गया है, ये यहाँ पे इसके कहना चाहते हैं। अभी हम 5वें में पढ़ते हैं। 5वें में क्या कहना चाहते हैं, शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है तो फिर परिस्थितियों काल स्थिति स्वप्नों तथा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर क्यों नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों हो जाता है। तो ये इसका यही कारण है कि वो शुद्ध चेतना है, उसके अंदर सब कुछ, जिसे इसमें नीचे उदाहरण दिया गया, वो चलता है फिरता है, उसको सब याद रहता है, लेकिन फिर भी आत्मा शुद्ध है, लेकिन फिर भी वो क्यों ऐसे हो जाता है। तो उसका उत्तर आगे जाकर के देंगे कि मोहग्रस्त होने के कारण व्यक्ति शुद्ध आत्मा अपना पदार्थ के साथ संबंध बनाने के कारण थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन वो हर स्थिति में शुद्ध रहता है। 6 पे जाते हैं हम। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित होते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न प्राय नए लोग पूछते हैं, हम देखते हैं, और वही प्रश्न आज यहाँ पर विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्र मुनि से, और नए लोग हमसे पूछ रहे हैं आप सारा दिन हरे कृष्णा करते हो, तो ये हरे कृष्णा क्या है, आपके भगवान इतने दुख क्यों देते हैं। और कई बार हम भक्तों के जीवन में भी दुख देखते हैं, तो भक्त तो उनको सहन कर लेता है, लेकिन दूसरे लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। वो देखते हैं कि भगवान यानी कि है ही नहीं, लेकिन भगवान होते हैं। तो उनका ये प्रश्न रहता है हमेशा का, जब भगवान है तो फिर इतने दुख क्यों देते हैं हमें, है ना। फिर हम ये जो 7 डेज सेमिनार होता है उसमें हम क्लियर करते हैं कि किस कारण भगवान होते हुए भी हमें दुख मिलते हैं, कर्मों के कारण, जो हमें पता चलता है। 7वां नंबर अगर हम देखते हैं, हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। तो 7वें में केवल प्रश्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मैं मोहग्रस्त हूँ। हालांकि जैसे अर्जुन ने भगवान से जो प्रश्न पूछे वो हमारे लिए थे, वैसे विदुर मुनि भी यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। और जितने भी भागवतम में यहाँ पे जितने भी प्रश्न चलते हैं वो सब हमारे को मजबूती देने के लिए होते हैं, और स्वयं को मजबूत करने के लिए होते हैं, और सामने वाले को मजबूत करने के लिए होते हैं। हालांकि वो क्लियर होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु से उनसे गोस्वामी जी ने आके पूछा था बताओ मैं कौन हूँ, क्या उन्हें पता नहीं था कि मैं जीवात्मा हूँ। फिर भी उस चीज को मजबूत लाने के लिए कई बार हमारे मन में हमको कोई प्रश्न होता है ना, मतलब हमारे में कुछ क्लियर होती है बात, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं
थोड़ा संशय होता है या कहीं ना कुछ उसको मजबूती लाने के लिए हम प्रामाणिक जो यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े स्पीकर्स, हम उनसे पूछते हैं प्रभु जी क्या ये ऐसा है जो हम सोच रहे हैं वो सही है, फिर उसको और वो अच्छे से क्लियर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे है, तो हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा 8वें में, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विशुद्ध किए गए सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक से उसको उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम इस भावना भावित थे। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पहले तो थोड़े से वो आश्चर्यचकित प्रतीत हुए कि ये विदुर मुनि ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, फिर वो उसको प्रसन्न होकर के उत्तर देने लगे। अब मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं देखो, मैत्रेय उवाचा, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बुद्धिजीवी ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तो ये हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। क्या सूर्य का उदाहरण है? सूर्य का उदाहरण कि सूर्य स्वयं अपनी शक्ति से बादल को उत्पन्न करता है ना, काले काले बादल आ जाते हैं और वही उनकी शक्ति को ढक देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बादल थोड़े समय के लिए आए हैं और तो वो सूर्य से भी बड़े हो गए, नहीं, वो उनकी शक्ति से ही उनके पास वो उत्पन्न होते हैं और कुछ समय के लिए दिखता है ऐसे और कुछ समय के लिए छट जाते हैं, फिर सूर्य अपना प्रकाश देना चालू कर देता है। उसी तरीके से एक मेरे को उदाहरण यहाँ पे याद आ रहा है, प्रभुपाद जी का उदाहरण। एक बार प्रभुपाद जी प्लेन में थे, तो कई जैसे हम देखते हैं बाहर के देशों में कई लोगों के मन में कोई प्रश्न होता है लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता है ना, फिर वो अपना मुख मोड़ते हैं भारत की तरफ। भारत से भी कई बार वो सही प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं आते हैं, तो वो फिर और ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि इनको भी कुछ नहीं पता, चलो रहने दो। तो एक बार क्या हुआ, एक किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रश्न था कि सब भगवान से आता है तो ये बुराइयां भी भगवान से आती है, लेकिन इसको उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। तो एक बार जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी प्लेन में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा और प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया कि हाँ सब चीजें भगवान से आती हैं। तो बोले सब भगवान से आती हैं तो फिर बुराइयां भी भगवान से आती हैं? बोला हाँ ये बुराई भगवान से आती है। फिर बोले फिर भगवान कैसे हुए? तो उन्होंने बताया कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है, भगवान का जो पीठ होती है, पीछे का जो हिस्सा होता है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है। जो भगवान के विमुख जाते हैं, भगवान से पीछे जाते हैं, वो माया देवी उनको पकड़ लेती है, तो सारी बुराइयां उनके अंदर आ जाती है। लेकिन जो भगवान के सम्मुख रहते हैं उनके अंदर ये बुराइयां नहीं आ पाती हैं। सम्मुख रहने का मतलब है उनकी वाणी की सेवा करना, वो जैसा कहते हैं वैसा करना। सम्मुख का मतलब ये नहीं होता कि भगवान के विग्रह के सामने हम बैठ गए, आप देखो हम भगवान के सम्मुख हैं। भगवान की चिंता को, भगवान के जो उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानना है, यानी कि भगवान के सम्मुख होना है। भगवान के उद्देश्य को, भगवान की चिंताओं को अपनी चिंता नहीं समझ करके भगवान की चिंता समझना उनसे दूर होने के बराबर। अब कई व्यक्ति यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं भगवान ने तो चिंता कैसे? भगवान को हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरे जो जीव अंश हैं, जो मेरे द्वारा सुखी रह सकते हैं, किसी कारणवश वो भौतिक जगत में चले गए, तो उन्हें मैं वापस किस तरीके से लेके आऊं। और जो इसमें भगवान की हेल्प करता है वो तो वो भगवान को सबसे प्रिय है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो मेरे विषय का प्रचार करता है, जो मेरे बारे में सबको बताता है, जो इस दिव्य ज्ञान का सब जगह प्रचार करता है भगवत गीता के लिए, वो मुझसे न प्रिय है न प्रिय होगा। तो उस व्यक्ति ने, जिसने प्लेन में श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा और वो प्रभुपाद जी ने ये उत्तर देते ही वो आश्वस्त हो गए कि हाँ जो ये महाराज जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। फिर उनके साथ एक शिष्य भी थे, जब शिष्य वो पीछे गए शायद वॉशरूम के लिए, तब उन्होंने जिस व्यक्ति ने प्रश्न कहा था, उन्होंने अपने उस शिष्य को कहा प्रभुपाद जी कि आपके जो गुरु जी है ना, वो जो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सटीक से उत्तर दिया है, उनमें से सेटिस्फाइड हूँ। और आपके जो गुरु जी हैं वो सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए आप इनका बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने उनको सेटिस्फाइड किया। अब हम 10वें पे जाते हैं। तो 9वें में हमको क्या बताया कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके बारे में बताया। 10वां क्या है? जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि कुछ नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न में देखने वाला व्यक्ति ये देखिए कि उसका सर काट लिया गया है, तो ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे हमारे पास जो हमारी पृष्ठभूमि है भगवान की सेवा करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में यहाँ पे संकट में रहता है। जैसे कभी वो सोचता है कि मैं शून्यवादी हूँ, निराकारवादी हूँ, है ना, उसको अपने पास कुछ पृष्ठभूमि नहीं रहती है खुद की, है ना। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न में
देखिए कुछ असर काट लिया गया है। तो ये इसका उत्तर यूँ हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे दुख-सुख का अनुभव करते हैं और हम माया के बहुत ज़्यादा करीब जाते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत माया प्यार कर रही है, हमें बहुत माया लेकिन माया की एक चाल होती है और वो तुरंत हमें ऐसा किक मारती है कि हम कोसों दूर जाकर के गिरते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई छोटा कुत्ता या छोटा पिल्ला मालिक के पैरों में से चिपकता रहता है, चढ़ता रहता है ऊपर, तो कुछ समय के लिए मालिक को अच्छा लगता होगा, लेकिन वापस उसको ऐसा फेंकता है पीछे कि वो ऊँ करते साइड में रह जाता है। तो हमारी जीवात्माओं की स्थिति वैसी है कि हम बहुत सोचते हैं कि सब कुछ सही होता जा रहा है, अब सही होता जा रहा है, बस थोड़ी-सी बात और अब सही होता जा रहा है, सही होता जा रहा है। लेकिन वो सही होता नहीं है, लेकिन माया ऐसे किक मारती है, अरे लगता है कि नहीं यार बहुत समय हमने वेस्ट कर लिया, ये समय तो हमें कृष्ण भावनामृत में देने का था। अभी हम 11वें नंबर पे चलते हैं। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के समान होता है। तो इसमें उदाहरण है कि जीव जब तक पदार्थ के संयोग में रहेगा, जब तक वो कंपन करता हुआ जीव महसूस होगा, उसको हमेशा कंपन में महसूस होता रहेगा कि विचलित होता रहेगा। जैसे चंद्रमा उसमें प्रतीत होता है, जल में हिलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि जल हिलता है, चंद्रमा को कुछ स्थिति नहीं होती है। वैसे ही जब तक जीवात्मा संसार में है, वो हिलती रहेंगी, कमकती रहेंगी, है ना? लेकिन उसका चंद्रमा का प्रतिबिंब और जीव का जब तक संयोग पदार्थ के साथ रहेगा, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए जैसे-जैसे जीव अपना पदार्थ के साथ कम करेगा, उन पदार्थों को भगवान की सेवा में लगाएगा और स्वयं उससे आसक्ति नहीं रख करके उससे वैराग्य करेगा, है ना? तो उसकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, इतनी स्थिति मजबूत हो जाएगी कि वो विचलित नहीं होगा। वो फिर चंद्रमा का जो प्रतिबिंब होता है जल, वो हिलेगा नहीं। ठीक है ना? अभी हम 12वें नंबर पे चलते हैं, क्योंकि समय भी एक सीमित है। 12वें नंबर में देखो क्या बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे-धीरे कम किया जा सकता है। तो 12वें में निकला हाँ, संसार का कंपन, इसमें ये है कि संसार का कंपन यानी कि जब आत्मा पदार्थ के साथ संबंध बनाती है तो उसका कंपन रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि जिस तरह वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्ति में सेवा में जो कोई लग जाता है, तो उसका संबंध धीरे-धीरे उस पदार्थ से कम होता जाता है और वो सही होता जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं उनका कंपन नहीं होता कम, क्यों? क्योंकि वो भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इस्कॉन से जुड़ गए हैं, है ना? तो अभी हम भी अभी हमारा भी कंपन कम क्यों नहीं होता है? कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न आता है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो इस्कॉन का जो उद्देश्य है, वो जीवात्मा को भगवान से प्रेम करना सिखाता है। जो हमारा इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन स्थापना चालू की है, उसमें ज्ञान के साथ-साथ जो मेन उद्देश्य क्या है कि जीवात्मा भगवान के साथ, कृष्ण के साथ प्रेम करे। और जो भी व्यक्ति इस्कॉन के अंदर है और वो भले ही 16 माला करता है, लेकिन उसका जो प्रेम भगवान के प्रति अगर डेवलप नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से वो मायावादी की गिनती में ही आएगा, क्योंकि उसको प्रेम असली जो टेस्ट है, स्वाद है, वो नहीं मिल पाएगा उसको। हम 13 पे चलते हैं। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाती है, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतः दूर हो जाते हैं जिस तरह से गहरी नींद के बाद व्यक्ति उठ गया हो। तो सेवा, व्यक्ति इस संसार में व्यक्ति को हम जब सेवा में लगाएंगे ना, तो सेवा करा करके ही हम जीवों को जगा सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करा सकते हैं। माला करना, सुबह पहले 16 माला जप करना व्यक्ति के सुषुप्त अवस्था से जागने के कारण होता है। फिर वही व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगता है, तब उसका पूर्णतः जीवन संतुष्ट होता है। इंद्रियों को रोक कर नहीं, यहाँ पे जैसे उदाहरण बताएंगे, इंद्रियों को रोक करके नहीं, इंद्रियों को अपन को रोकना नहीं है, बल्कि उनको भगवान की सेवा में लगाना है। बल्कि भौतिक जीवन से ज्यादा हमें थकना पड़ता है। अगर हमें असली स्वाद चाहिए तो भौतिक जीवन में फिर भी 8 घंटे की नौकरी करके जो लोग 8 घंटे सोते हैं, 4 घंटे एंजॉय करते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहिए कि 8 घंटे नौकरी करने के बाद बाकी का समय भी परिश्रम करके भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। अध्याय नंबर 14 और 14
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्था शमित हो सकती है। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। इसमें क्या बता रखा है, इस जो तात्पर्य में हम जाएंगे तो इसमें दो तरीके के बता रखा है कि साधन भक्ति, जिससे साधना करके व्यक्ति भक्त बनता है, और एक होता है रागानुरागा भक्ति, जिसमें ऑलरेडी व्यक्ति भक्त होता है। तो इसका उदाहरण हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति संसार में सोचता है कि पहले हम अच्छा सा पैसा कमाएंगे और फिर लास्ट में ये पैसा जो होगा वो हमको अपनी आवश्यकता अनुसार जो जो वस्तुएं चाहिए हम लेते रहेंगे और अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। हम केवल ये उदाहरण के लिए, ये सही बैठेगा नहीं बैठेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण से यही है कि साधन जो भक्ति होती है, व्यक्ति को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है साधना भक्ति में। और साधना भक्ति के लेवल पे जब वो उठता जब वो प्रेम भाव तक पहुंच जाता है, भाव और प्रेम तक पहुंच जाता है, जब वो राग के लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसके अंदर फिर वो आराम से कहीं भी बैठ करके किसी भी स्थिति में रह करके वो संतुष्टि से रह करके वो अपनी सेवा भजन कर सकता है। फिर उसको ये जो छोटे मोटे जो त्रय ताप हैं और जो 3 तरह के ताप हैं और जो ये जीवों के द्वारा कष्ट मिलता है, अन्य जो 3 प्रकार के कष्ट, जन्म मृत्यु, इनसे वो फिर वो विचलित नहीं होगा। 3 ताप और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो कष्ट नहीं, वो एक जगह स्थित रहेगा, क्योंकि साधन शक्ति से इतना अपने आप को, साधन भक्ति से इतना अपने आप को प्योर कर लिया है, इतना अपना शुद्ध कर दिया है कि वो इसको विचलित नहीं कर पाएंगे। अब हम 15 पे चलते हैं। 15 में क्या है, विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय दूर हो गए। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तो इसमें क्या है कि कृष्ण विज्ञान ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्रेय मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि भगवान के विषय में जानने के लिए जो महान संत है उनसे परामर्श करना पड़ता है। कोई अपने मन के लेवल से नहीं समझ सकता है। तो ये ठीक वैसा ही है, अगर हम इस पे आध्यात्मिक जीवन में जब हम लापरवाही बरतेंगे तो ठीक ये सांप सीढ़ी के खेल के जैसा ही है। बहुत व्यक्ति बहुत जल्दी आगे तक भी पहुंच जाता है, लेकिन वैष्णव अपराध होते ही तुरंत नीचे भी आ जाता है। लेकिन हमें इसको उनके भक्तों ने जगाया और हम जागे, लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल है, लेकिन हम जैसे वैष्णव अपराध करेंगे तुरंत नीचे आ जाते हैं। तो ईश्वर भावना जो होते हैं, परामर्श जो ये मैत्रेय मुनि जैसे, इनसे ही हमें सीखना चाहिए, हमारे गुरुओं के संपर्क में रहना चाहिए, है ना। 16वां नंबर, हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसी कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें है कि सबसे पहले तो उनकी प्रशंसा की है। विदुर जी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी व्याख्या अति उत्तम है, जैसे कि उन्हें होना चाहिए, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बहिरंगा शक्ति की गतिविधि, जो हमारा जो यहाँ पर जो चलन है, हम बहिरंगा शक्ति के कारण है, इसीलिए हमारा जो दुख है बस वही है। अगर हम एक श्रील प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने पूछा था कि हम कितने समय लगेगा हमें मुक्त होने में, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था मात्र 1 सेकंड। बोले 1 सेकंड कैसे? बोले 1 सेकंड ऐसे, अगर आप सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दें तो आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो 1 सेकंड लगता है मुक्त होने में, लेकिन कृष्ण की शरणागति होने में हमको बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम उस लेवल पर है नहीं। जैसे प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, जैसे हम देखते हैं जो आज इस्कॉन के गुरु हैं, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज, भक्ति बिंद गोविंद स्वामी महाराज, जितने भी शिष्य हैं, उन्होंने उन चीज को समझा और तुरंत अपने जीवन को लगा दिया श्रील प्रभुपाद जी के वचनों के पीछे। लेकिन आज भी हमको वो करने में बहुत थोड़ा सा जोर कह दें या थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे हम, तो इसीलिए हमको 1 सेकंड में हम मुक्त नहीं हो सकते, हमको समय चाहिए। लेकिन वो वक्त जो श्रील प्रभुपाद जी से हम लोग 1 सेकंड में मुक्त हो गए, वो आज मुक्त अवस्था में है और औरों को मुक्त कर रहे हैं।
इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि हम यहाँ पर कितनी लाचार अवस्था में हैं। वो लाचार अवस्था क्या है? प्रभु जी 9 बज गए, लेकिन मैं 10 मिनट और मैं इसको करूंगा, है ना। और एक उदाहरण के तरीके से हम समझ सकते हैं इसमें। वो उदाहरण क्या है? वो उदाहरण ये है कि एक गांव था, उसमें एक गरीब पत्नी थी, गरीब बच्चे थे और गरीब व्यक्ति था। और वो गरीब व्यक्ति ने क्या किया? गरीब व्यक्ति कहीं किसी 10-15 दिन के लिए कहीं गया था, और पहले फोन वगैरह तो होते नहीं थे कि कुछ कांटेक्ट कर पाए हैं, किसको व्हाट्सएप मैसेज कर दें, कुछ ऐसा। वो निकल गया, तो लोगों ने सोचा कि गांव वालों ने सोचा कि वो इतने दिनों से आया नहीं है, कोई शेर वेर खा गया, ये वो, अब इसका तो परिवार बहुत गरीब है, क्या करे। तो एक बच्ची की तो शादी करवा दी, सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके बड़े घर में लड़की दे दी। और एक बच्चा था जो पढ़ता था, तो बोले, एक व्यक्ति ने, बड़े पैसे वाले ने बोला कि इसका खर्चा मैं उठा लूंगा, चलो ठीक है। और एक जने को गवर्नमेंट जॉब लगवा दी, एक बच्चे को, और पत्नी को भी बहुत अच्छे से रहने लगी। अब वो, उसको सब सारी सुख सुविधाएं मिल गई। तो जब वो व्यक्ति घर पहुंचता है 15-20 दिन बाद, उसको कहीं से कुछ काम था, करके जब घर पहुंचता है तो दरवाजा खटकाता है, तो पत्नी से बोलता है कि, पत्नी पूछती कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पति। बोला मेरा पति तो मर गया है। बोला नहीं मैं जिंदा हूँ, दरवाजा खोलो। बोल, जो दरवाजा खोलती देखती है उसका पति है, लेकिन वो देख के ज्यादा खुश नहीं होती है। वो ऐसे बोलती है, अरे तुम वापिस आ गए, तुम वापिस चले जाओ, और क्योंकि अगर तुम वापिस आ गए तो जो भी सुविधाएं हमको यहाँ पे मिली हैं वो आपके नहीं होने से हमें मिली थी, और आप जब आ गए तो ये सारी सुविधाएं मेरे यहाँ से वापस चली जाएंगी, तो कृपा करके आप यहाँ से चल जाओ। तो इससे हमको पता चलता है कि ये संसार कितना खुदगर्ज है, कितना व्यक्ति उसमें रहता है। तो बहिरंगा शक्ति हमको कैसे किक मारती है हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। उदाहरण श्लोक संख्या 17 पे हम चलते हैं। निष्कटतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के भौतिक व्यक्ति क्लेश पाते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है ये, लगभग हम सभी का प्रश्न है 17वां नंबर। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति, जिसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वो तो आराम से इंद्रिय तृप्ति करके अपना जीवन अच्छा जी रहा है। और एक शुद्ध भक्त है हमारे इस्कॉन के गुरु, जो भी अपना आनंद में जीवन जी रहे हैं। हम लोग न उधर के हैं न इधर के हैं, तो हम कष्ट भोग रहे हैं। यही यहाँ पर कहा गया है, देखो, निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। वो भौतिक जीवन का आनंद लूट रहे हैं जिनको व्यक्तियों को ज्ञान नहीं है, और जिन व्यक्तियों को ज्ञान हो, जो शुद्ध भक्ति में है, वो आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद लूट रहे हैं। और हम जैसे जो हैं, मतलब मैं मेरी बात करूंगा यहाँ पर, न इधर के हैं न उधर के हैं, यहाँ का भी हमको आनंद नहीं आ पा रहा है और वहां का तो हमको मना ही कर दिया करने के लिए। अब हम बीच में लटके हैं। तो हम जैसे लोगों को जो कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन ये कष्ट आगे जा करके फल में होगा। तो एक बार क्या हुआ, एक दुबई की बात बताता हूँ। मेरे साथ एक लड़का था, मेरा कलीग था, वो स्मोकिंग करता था। वो स्मोकिंग करके तुरंत ऐसे फेंक देता था सिगरेट को, और पैर से ऐसे रगड़ता था उसको अग्नि को मिटाने के लिए। तो उस वक्त हमने सुना, उस वक्त हम नए जुड़े थे, तो हमको पता चला था कि इसको अग्निदेव है, इनका निरादर नहीं करना चाहिए, इसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। कभी फूंक से अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए। उस वक्त बर्थडे केक पे आया था, तो फूंक मारते हैं तो गलत हो जाता है अग्निदेव पर। तो उसको मैंने बोला, तुम ऐसे जो करते हो, स्मोकिंग करके जो फेंकते हो, उसको तुम रगड़ते हो, वो अच्छी बात नहीं है, अग्निदेव का अपमान होता है। तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। बोले तूने मुझे ये बात बताई क्यों? मैंने कहा भाई मुझे अच्छा लगा, मैंने बताया। बोला नहीं। अब मेरे मन में और ज्यादा वहम आ गया। मैंने पता नहीं कितने साल तक क्या किया है, लेकिन मैं आगे इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको करूंगा, भले जो भी मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमको ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए थी। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं जो सच्चाई को जान करके उस पर चलना नहीं चाहते, बल्कि उसको इग्नोर होकर के, भूल करके उस चीज में जाना चाहते हैं वापस। जैसे लोग सच्चाई को जानने के बाद उस पर क्या एक्शन लिया जाए वो नहीं, उस सच्चाई को भूलने के लिए मदिरा पान करते हैं, भाई कुछ करते हैं। और कई बार व्यक्ति, ये भी उदाहरण श्री प्रभुपाद जी देते थे कि कोई बिल्ली होती है, उसके सामने कुत्ता आ जाए तो बिल्ली आंख बंद कर देती है, सोचती है कि मेरी आगे समस्या मिट गई, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो समस्या हटाने का समाधान करना चाहिए, ना कि आंख बंद करके उस पर चुपचाप रहना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं 18वें नंबर में, किंतु हे महोदय मैं आप कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे इस मिथ्या विचार को त्याग करना संभव होगा। क्या? हाँ, इसमें जो श्लोक है
मात्रा स्पर्श दुख होने से हम समझ सकते हैं कि इस संसार में दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन दुख सुखों से हमको ऊपर उठना होगा, उन दुख सुखों से विचलित नहीं होना होगा। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। यह वास्तविक प्रतीत होता है, ये वास्तविक प्रतीत होता है, अरे ये मेरे को दुख आ गया, हाय ये मेरे को दुख आ गया, अरे कितना अच्छा सुख मिल गया मेरे को, मेरा तो प्रमोशन हो गया, है ना। ये सुख और दुख मात्रा स्पर्श दुख होते ही भगवान बताते हैं ये गर्मी और सर्दी के बराबर है, ये आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे और आएंगे और जाएंगे। तो इसमें एक सेकंड, और जब हम गुरु, और आपका भी मैं लास्ट में पूछूंगा, किसी का व्यक्ति का ऐसा कोई अनुभव हो, मतलब मैंने लिख रखा है इसमें लेकिन अभी नहीं, लास्ट में कोई भी एक दो व्यक्ति अपना अनुभव बताना चाहे कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा कष्ट आया था, लेकिन मैंने ये मात्रा स्पर्श होने वाला याद आया मुझे, फिर मेरे को कुछ समय बाद पता चला, 2 महीने 4 महीने बाद जिस कष्ट से मैं जूझ रहा था वो कष्ट निकल गया, और फिर कोई सुख भी आया था जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वो सुख भी चला गया। कोई भी 2 भक्त लोग हों जो अपना अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एक बार मेरे को पता नहीं किसने कहा था कि शायद युधिष्ठिर महाराज ने, कि ऐसा कोई बताओ जिसमें मैं सुखी हूं तो दुखी, जब मैं सुखी हूं तो उसे सुख से विचलित नहीं हूं, और जब दुख हूं तो भी मैं उससे विचलित नहीं हूं, तो कोई बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने उत्तर दिया कि एक लाइन याद रखना, यह समय बीत जाएगा। तो जब आप सुखी होंगे तो उस वक्त आप ये याद करोगे ये समय चला जाएगा, तो आप ज्यादा विचलित नहीं होंगे, अरे सुख तो समय के लिए आया है। ये दुख जब जीवन में आए तब भी आप यही लाइन याद रखना, ये समय निकल जाएगा, तो आप ज्यादा विचलित नहीं होंगे। और हमारे जीवन में ये अनुभव हमको बल्कि शेयर करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हमारे जीवन में दुख है लेकिन वो चले गए, और आए सुख वो भी निकल गए। तो सुख दुख यही जीवन है ना। सीधी लाइन तो बताते हैं मृत्यु की रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा चलती है वो जीवन होता है। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा करने से मनुष्य क्लेश दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे गुरु की सेवा का बता रखा है, जब हमारा ये अनुभव रहा होगा कि जब हमारे गुरु से जब हम मिलते हैं वृंदावन में या कहीं भी, जब यहाँ वृंदावन जाते हैं तो हम अपने आप को कितना हल्का महसूस करते हैं। हम अपनी सारी टेंशनों को यहाँ छोड़ के जाते हैं, जब वहां जाते हैं तो हमको कितना हल्का सा महसूस होता है कि जीवन है, गुरुदेव आगे रहे, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन 4 दिन से आपको पता है भक्ति रसामृत सिंधु मना किया गया 3-4 दिन से ज्यादा हमें गुरुकुल, फिर हम यहाँ आते हैं, फिर हम यहाँ माया की मार खाते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वहां गुरु से मिलते हैं, फिर यहाँ आते हैं। ऐसे जीवन चलते चलते हम लास्ट में एक अनुभव हम ये निकालते हैं सारांश कि ये जीवन मिथ्या है, तब जाकर के हमको इस चीज का एहसास होता है। एक किक से एहसास नहीं होता हमें माया बहुत सारी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, माया बहुत सारी किकें मारती तब जाकर के हमें एहसास होता है इस चीज पे। 20वां नंबर, जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ मार्ग के पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त के नियंता हैं। 20 नंबर श्लोक। तो इसमें यही बता रखा है कि जो लोगों की तपस्या अल्प होती है वो उनकी सेवा, गुरुओं की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बता रखा है कि अनुकूल, जैसे कलयुग है इसमें तपस्या किसी की भी अनुकूल नहीं होती है, तो उसमें लिखा गया अनुकूल तपस्या की विधि न होने पर भी यदि कोई उन महान आत्माओं की शरण में जाता है जो भगवान की महिमाओं की श्रवण तथा कीर्तन में लगे रहते हैं, फिर भगवत धाम जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। तो भले ही किसी की तपस्या कम हो, लेकिन जैसे ही पता चले कि गुरुदेव आए हुए हैं, गुरु महाराज आए हुए हैं या कोई बड़े सन्यासी आए हुए हैं, तो तुरंत हमको उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो ये हमारे मुक्ति के मार्ग को खोलता है। 21 नंबर, संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात मैं तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। अब ये फ्लैशबैक आगे कहानी में वापिस उस तरीके के प्रश्न आने लग गए, तो हम इसको कैसे समझते हैं 21वें में।
विदुर जी के प्रश्न है 21 से लेकर 26 तक में, हम कैसे देखो पढ़ना ही पड़ेगा केवल इसमें यही है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, भगवान संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के समेत विराट पुरुष को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। कारणार्णों में शयन करता हुआ पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं उसमें कई हजार हाथ पांव होते हैं। ये विराट पुरुष का यहाँ पे बता रहे हैं, जो उन्होंने सुना था वो वापस बता रहे हैं। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो ठीक वैसे ही है जैसे कि हम किसी यहाँ पे साधु संघ में किसी का प्रश्न सुनते हैं, फिर उसको ग्लोरीफाई करते हैं, जो हमने सुना उसको बताते हैं, फिर लास्ट में हम प्रश्न पूछते हैं। ये भी हमने वहीं से कॉपी किया हुआ है। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पोत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में तथा योनियों में फैल गई। ये जो सुने वो समझ ले, जैसे हमारे एडिशनल स्पीकर कैसे जो सुनते हैं फिर उसको नोट करते हैं, फिर बताते हैं कि आपने ये कहा, वैसे ही उन्होंने जो सुना उसके बारे में बता रहे हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएंगे किस तरह, अब वापस प्रश्न पूछ रहे हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें, उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। तो ये हमको सूरत माधव प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से मनु होते हैं। और पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक की जो व्याख्या है ब्रह्मलोक तक और नीचे नर्कलोक तक का तपलोक वाले जो बताए थे प्रभु जी ने, ये उसी के बारे में है। और फिर अब अगला क्या, हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोग स्थित हैं तथा पृथ्वी लोगों की प्रमाण का भी उल्लेख करें। तो ये भी हमें बताया था प्रभु जी ने, इनको जब तीनों मिले गए थे। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत तथा मानवेंद्र मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा पक्षी, पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों का तथा उपविभाजनों का वर्णन करें। तो यहाँ पर पसीने से उत्पन्न जीव जो होते हैं उनके बारे में व्याख्या चाहते हैं, वो आगे आएंगे। इसके उत्तर कौन से होते हैं। और भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं, पक्षियों के बारे में, पौधों के बारे में, शाखों का वर्णन करें। और फिर गुणावतारों के बारे में हमने चर्चाएं की थी पिछली बार। गुणावतारों के बारे में चर्चा हुई थी, कैसे कैसे गुणावतार होते हैं, किस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। ब्रह्मा किस तरीके से पालन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा पैदा करते हैं और शिव जी उसका संहार करते हैं। इस पे हमें बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। और उसके बाद हमारे वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी चर्चा हुई थी। क्षत्रिय, एक सेकंड, इसमें हाँ 29वां में महाभारत पे चर्चा हुई थी। हमारी महाभारत 5वां पुराण होता है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठने के लिए होता है। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णाश्रम के बारे में हमने चर्चा की थी। और 29वें नंबर पर हमने चर्चा की थी, हाँ ये वाली, अब बस थोड़ा सा और रह गया है। और 30-31 पर जो हमारी चर्चा हुई थी श्लोक पर, वो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में चर्चा हुई थी कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों, योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान का वैश्विक अध्ययन तथा भक्ति में सेवा, उनके विधि विधानों का सहित वर्णन करें। कृपया श्रद्धाहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, वर्ण संकरों की स्थिति का तथा विभिन्न जीवों की प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का वर्णन करें। तो यह हमारी चर्चा हुई थी यहाँ पर कि किस तरीके से हमको भी मनोहर प्रभु ने बताया था कि हमें कि जो नीचे की जो नीचे के कास्ट की जो वर्ण की जो
स्त्री होती है वो ऊपर के वर्ण में आ सकती है, लेकिन ऊपर के वर्ण की स्त्री नीचे के वर्ण में नहीं जा सकती। तो ये लिविंग रिलेशनशिप के बारे में हमारी काफी अच्छी चर्चा हुई थी इस पर। फिर उसके बाद 32 नंबर पे हम चलते हैं। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का, उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों की विभिन्न विधियों द्वारा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में क्या होता है उसका वर्णन करने के लिए यहाँ पे समझाया गया है। और यहाँ पे फिर 33वें में कृपया करके पूर्वजों की श्राद्ध के बारे में सूरत माधव प्रभु जी ने हमें अच्छा बताया था कि श्राद्ध हमें करने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अब हम बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त हो गए हैं, हमें श्राद्ध नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें श्राद्ध करने चाहिए। और ये भी चर्चा हुई थी कि हम तथाकथित ब्राह्मणों को न बुला करके जो वैष्णव हैं, जो 16 माला जाप करते हैं, उनको हमें देना चाहिए। इससे हमारा भी कल्याण होता है और जो जिनके लिए हम कर रहे हैं उनका भी कल्याण होता है। तो ये क्या श्लोक है? कृपया करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में बताएं। अब 34 नंबर पर क्या है? हाँ, कृपया दान तथा तपस्या एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महान कार्य है और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है। तो हमें देखना चाहिए कि हम कितने रेडी हैं, कितने तैयार हैं गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेने के लिए। 35 नंबर पे, हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के धार्मिक धर्म करने वाले लोगों के पिता है, तो कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से पुष्ट किया जा सकता है। तो इसमें श्री जी बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं वो मिश्रित भक्ति वाले होते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त भी होते हैं, वो भी भगवान के भक्त होते हैं। उनके अंदर कोई भावना नहीं रहती, कुछ भी प्रलोभन नहीं रहता है। लेकिन जो 4 प्रकार के लोग तो शरण में जाते ही नहीं, उनकी थोड़ा सा निंदा हुई है। और 36 नंबर श्लोक पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन है वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे शिला मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं विदुर जी कि मैंने जो आपसे पूछा है उसका तो आप उत्तर दोगे ही, कोई ऐसा मुझसे मिस हो गया हो जो मैंने नहीं पूछा उसका भी आप मुझे उत्तर देंगे, क्योंकि जो महान होते हैं, जो गण होते हैं, वो बिना पूछे ही उत्तर देते हैं। हो सकता है कि मैंने मेरी बुद्धि से जितना पूछा है वो तो ठीक है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पूछी आपसे, कृपया करके आप मुझे उसका भी वर्णन करें। अब हम 39 नंबर पे चलते हैं। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और उन प्रलयों के बाद भगवान सोए हुए रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई जीवित नहीं रहता है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा प्रश्न कई बार हमारे मन में रहता है कि जब प्रलय होता है तो भगवान का क्या होता होगा, ये वो। तो उसमें बता रखा है कि संपूर्ण जगत के प्रलय के बाद भी आध्यात्मिक जगत वैसा का, उसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है आध्यात्मिक जगत भी वैसा का वैसे ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वहां की तरफ चले जाते हैं, जबकि जो बद्ध आत्माएं होती है उनको वहां प्रवेश नहीं मिलता है। वो यहाँ पर मैं तत्व में सुषुप्त अवस्था में भगवान के शरीर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जो मुक्त होते हैं भगवान के धाम में चले जाते हैं। अब हम 38 नंबर पे चलते हैं। और उसमें ब्रह्म संहिता से भी काफी अच्छे श्लोक कोट किए गए हैं। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उनके शिष्य की क्या अनिवार्यता है। तो इस संबंध में क्या तात्पर्य में दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम, जीवों के बारे में और भगवान के बारे में बताएंगे क्या सच्चाई है। तो भगवान भोक्तारम है, यज्ञ तपस्याम है, सर्वलोक महेश्वरम है, सूर्यम सर्वभूतानाम है।
जीव कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो दोनों की स्थितियों का पूछा है और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पहले से उत्तर में ये दे दिया है। 39 नंबर में क्या है? भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया, ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह व्यक्तिगत वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तो यहाँ पर गुरुओं के लिए क्या गया है कि तात्पर्य जब हम पढ़ेंगे तो सबने अपने अपने गुरु बनाए हैं, तो हमें भी अपने गुरु बनाने चाहिए प्रामाणिक। तो उसमें बताया कि व्यासदेव जी ने भी अपने गुरु नारद को बनाया, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनि मुनि गुरु बनाए, अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया और गुरु प्रामाणिक हो। यहाँ पर ये दिया गया है। 40 नंबर में क्या दिया गया है मुझे पढ़ने के लिए? 40 नंबर है, मुनि मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतः कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। हे अनगय, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए गए जाने वाले उत्तम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। यहाँ पर ये बता रखा है सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। इस संसार में जितने भी अगर किसी को दान करने की इच्छा हो तो उसको सबसे पहले हरिनाम देना चाहिए। हरिनाम के बाद वो जो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है उसको इंद्र तृप्ति से हटा करके भगवान की सेवा में जोड़ना, यही ISKCON के भक्तों का मुख्य उद्देश्य है। बोलने में बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन समय नहीं है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तो यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यार देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, है ना। और हर किसी को भगवान की महिमा भी नहीं बतानी चाहिए हमें, है ना। तो ये बहुत ज्यादा समझदारी का काम है कि हमें प्रचार भी करना है और प्रचार के वक्त हमको उन लोगों को समझना है कि कौन भगवान के विषय में समझने के इच्छुक है। कई बार क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं, वो जबकि हमारा समय बर्बाद करता है। तो इसीलिए और कहाँ पर हमें बोलना है, कहाँ पर भगवान की लीला बोलनी है, तो वो हमें आना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारे पास कोई पहले यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जा रहे हैं और उनको बोलने का मौका मिल रहा है तो प्रसन्न हो रहे हैं। अब हमने भी सुना है तो हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस संसार में बहुत लोग हैं जो इस ज्ञान के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम क्या किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढ लेते हैं कि हमारे कलीग को, इनको जो उसमें रुचि नहीं दिखाते और हम हमारा ज्ञान उसके ऊपर ही देते हैं, तो वो अनसुनी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमें नहीं बोलना है वहां नहीं बोलना चाहिए और जहाँ बोलना है वहां बोलना चाहिए। इतना बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं उन्होंने मुझे इतने समय तक सहन किया है तो उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। हरे कृष्णा।